नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। आज हम इस पवित्र नवरात्र के विषय में, नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें सबसे अधिक महत्व होता है अष्टमी, अष्टमी तिथि जिसको कहते हैं महाअष्टमी। तो महाअष्टमी की बहुत बड़ी महिमा है। महाअष्टमी जो है ये 16 तारीख को है। ये 16 अप्रैल को है। जो महाअष्टमी 4:17 तक रहेगी। तो इसका बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि इसमें भवानी की उत्पत्ति हुई। इस जो बासंती जो नवरात्र है, बसंत ऋतु वाली जो नवरात्र है, इसकी अष्टमी को भवानी की उत्पत्ति हुई। भवानी कहते हैं भवस्य पत्नी भवानी, जो भगवान शंकर की पत्नी, इसलिए भवानी की उत्पत्ति हुई। तो जो भवसागर से दूर करने वाली है। भवसागर क्या है? कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भव है। इस भव सागर से पार करने वाली भवानी है, इसलिए इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। और इस विषय में बताया गया है विशेष रूप से कि अष्टमी नवमी युक्ता, नवमी चाष्टमी युता। ये जो है अष्टमी बाद नवमी लग जाए, यही महाअष्टमी उत्तम मानी गई है। क्योंकि अष्टमी सायंकाल 4:17 तक, उसके बाद नवमी लग जाएगी। इसलिए 16 तारीख को ही महाअष्टमी व्रत होगा। इसको विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। रात में भगवती की उपासना करनी चाहिए विशेष करके। यहाँ तक बताया गया है, अभी मैं चर्चा कर रहा था ब्रह्म भगवत पुराण और भवानी यात्रा में जो है काशी खंड में बताया गया है कि भवानी यस्तु पश्येत शुक्लाष्टम्यां मधौ नरः न जातु शोकं लभते सदानंदमयो भवेत्। जो इस बासंती नवरात्र की शुक्ल अष्टमी को, जो चैत्र महीना की जो अष्टमी होती है नवरात्र की, उसमें व्यक्ति भवानी का दर्शन करता है, भवानी का अर्चन बंदन करता है, उनकी उपासना करता है। तो कहा गया है न जातु शोकम लभते, कदाचित कभी भी उसको शोक नहीं प्राप्त होता है। और सदा आनंदमय सद आनंदमय हो जाता है, सदैव आनंदमय रहता है। इतना बड़ा महत्व है, इसलिए ये महाअष्टमी व्रत करें और भगवती का विशेष अर्चन करें, शास्त्रार्चन करें, लवंग से, अनेक प्रकार के पुष्पों से, रक्त पुष्पों से। इस प्रकार भगवती का अर्चन करने से कामनाएं पूर्ण होंगी, सुखमय जीवन होगा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। और एक विशेष बात मैं और बताना चाहता हूँ, इसी अष्टमी के दिन ही बताया गया है, हेमाद्रि और लिंग पुराण में बताया गया है कि अशोक कलिकाश्चाष्टौ ये पिबन्ति पुनर्वसौ चैत्रे मासि शीताष्टम्यान् न ते शोकमवाप्नुयुः। जो अशोक वृक्ष होता है, उसकी छोटी छोटी कलिकाएं, 8 कलिका लेकर के उसको पीस करके भगवती को अर्पण करके फिर उसे पुनर्वसु नक्षत्र में पीना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में पीना चाहिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र अष्टमी को 6:10 तक है। प्रातः 6:10 तक पुनर्वसु नक्षत्र है, इसी में व्यक्ति को पी लेना चाहिए। तो ये अशोक की जो है 8 कलिकाओं को लेकर के जो कोमल निकलते हैं, कोमल उन्हीं को जो है पीस करके पीना रहता है। उसे कभी शोक नहीं प्राप्त होता है। शोक को दूर करने वाला ये होता है।
तो ये विधान जो है, और उसको प्राशन का मंत्र भी बताया गया है कि त्वामशोकम नराधीष्टम मधुमास समुद्भवम विवाम शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। कहा गया है अशोक, जो लोगों को अभिष्ट देने वाले आप हैं, मधुमास मैंने चैत मास में आपकी उत्पत्ति, इससे और मैं शोक संतप्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मैं पी रहा हूँ, और मुझे अशोक बनाए रहिए, कभी हमारे अंदर कोई शोक ना हो, मेरे परिवार में मुझे में शोक ना हो, आप शोक से मुझे दूर रखिए। इस प्रकार से अशोक की कलिकाओं को पीना चाहिए, पीस करके। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और की बार पुनर्वसु जो अष्टमी में मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से अष्टमी के विषय में बताया गया। और नवमी व्रत भी 17 तारीख को नवमी है, तो 17 तारीख को महानवमी है और श्री राम नवमी भी है, दोनों नवमी है। बहुत बड़ा महत्व होता है दोनों का। ये जो नवमी तिथि जो है सायंकाल 5:22 तक है, और राम जी का जन्म जो था मध्याह्न काल में हुआ था। मध्याह्न माने कर्क लग्न, तो कर्क लग्न में भगवान का जन्म होगा। कर्क लग्न जो है वो 11:20 से लेकर के 1:37 तक है। उसी कर्क लग्न में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और उसमें जो है लोग आनंद मनाएंगे और भगवती पराम्बा जगदम्बा का अर्चन होगा। उसमें विशेष अर्चन हवन आदि नवमी को किया जाएगा। तो इसमें जो है लोग क्या करते हैं कि नवरात्र व्रत का पारण नवमी को ही कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं नवमी जब बीत जाती, दसवीं लग जाती, उसमें पारण कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए नवरात्र व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी में होना चाहिए, क्योंकि दोनों व्रत हो जाएंगे। एक नवरात्र व्रत वाला नवमी और एक भगवान राम जी का जन्म की नवमी है। इसलिए उस दिन नवमी को व्रत रहना परम अनिवार्य है। लिखा हुआ है यस्तु राम नवम्यां तु भुंक्ते मोहा विमूढ़धीः कुंभी पाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः। जो रामनवमी को मोहवश अज्ञानतावश भोजन कर लेता है वो भयंकर कुंभी पाक आदि घोर नरकों में जाता है। इसलिए व्रत करना अनिवार्य है। और ये भी कहा गया है रामनवमी में भगवान श्री राम का स्वर्णमय प्रतिमा में पूजन करके अर्चन करके और फिर ब्राह्मण आचार्य को भगवान श्री राम की प्रतिमा दान करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ऐसा अवसर है अष्टमी और नवमी का 16 और 17 इन दो तिथियों को विशेष ध्यान में रखते हुए। और मैं नवमी बता ही चुका हूँ, नवमी सायंकाल तक है 5:20 तक, उसी में हवन आदि कार्य संपन्न करें और मध्याह्न में श्री राम जी का जन्मोत्सव मनावें और दोनों व्रत एक साथ आपके संपन्न होंगे। दूसरे दिन 18 तारीख को प्रातःकाल नवरात्र व्रत का पारण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम की दिशा।